नमस्कार, इस वक्त मैं हूं आपके साथ शुभम पांडे और हम मौजूद हैं एक बार फिर राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस वक्त हज़रतगंज दोपहर में आज मौसम की वजह से थोड़ा गुलजार भी नज़र आ रहा है। लोग भी मौजूद हैं, कुछ लोग चाय पीते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नाश्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लोगों के बीच में आज हम एक बार फिर मौजूद हैं, लोगों की राय जानेंगे अलग अलग मुद्दों पर। और आज जो मुद्दा है वो एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो अपने बयानों की वजह से लगातार सियासत गर्म कर रहे हैं और लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। लोगों की आमजन की राय क्या है, यही जानने के लिए हम एक बार फिर लोगों के बीच में हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है राविंद्र कुमार। राविंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी थोड़े दिन पहले सनातन हिंदू धर्म को लेकर के अपनी राय रखते हैं कि कभी कहते हैं कि सनातन धर्म जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, कभी कहते हैं कि ये नीच होता है हिंदू का मतलब। क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह के बयान देते हैं? हम लोग जनजाति समाज से हैं, हम लोग जनजाति समाज से हैं। और अगर देखा जाए, जहाँ धर्म की बात है, अगर जनजाति समाज सत्य है, अगर जनजाति समाज सत्य है तो माता सबरी भी सत्य हैं, माता सबरी भी सत्य। अगर माता सबरी सत्य है तो भगवान राम 100% सत्य हैं। राम कण कण में व्याप्त हैं, राम हम कण कण में, रोम रोम में व्याप्त हैं। हम लोग जो इस तरह से हिंदू धर्म को और जनजाति क्या कहते हैं, जिस तरह से ये लोग मतलब विखंडित कर रहे हैं समाज को तोड़ने। कौन है जो राम को नहीं मानता है? एससी हो, एसटी हो, समान हो, कौन नहीं है? किसके कण कण में नहीं? ये भूमि ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी प्रसाद मौर्य लेकिन कहते हैं कि हिंदू का मतलब नीच होता है, हिंदू का मतलब ये फांसीवादी शब्द है, ना हिंदू कुछ है ना ही सनातन धर्म कुछ जैसी कुछ कोई चीज़ है। इनको क्या कहेंगे आप? अभी जब तक बीजेपी में थे तब तक बहुत अच्छा था साहब। सीधी सी बात, जो जिसमें रहेगा वही गीत गाएगा, जिसकी जैसे मतलब पेड़ होगा वैसे उसकी छाया होगी। इनके छाया में मतलब इनके पेड़ में कांटा है, छाया नहीं ना। इनके पेड़ में कांटे हैं, छाया नहीं ना। ये आज उनके साथ में है कि जो देश को बहुत बढ़िया से इस देश को दिया है। क्या लगता है क्यों इस तरह के बयान देते? ये मतलब अब इनका कहीं कुछ वजूद ही नहीं है, कहीं कुछ बचा ही नहीं है, तो अब किसी तरह से ये फोटो फ्रेम में रहने के लिए हैं, चर्चा में रहेंगे। बस चर्चा में। महाराज कहाँ इनका कहीं वजूद है नहीं ना। क्या नाम है आपका? करनाथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं जी। हिंदू धर्म को लेकर के वो बहुत अलग टाइप की राय देते हैं, और लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, हिंदू धर्म तो ये सनातन धर्म है, आदि से है। इस धर्म तो आदि से बना हुआ है, और जो 3 धर्म बनाए गए हैं तो ये बीच में बने हैं। आदि से तो सनातनी धर्म है। राम का अवतार हुआ या कृष्ण जी का अवतार ले लो, ये सब सनातनी धर्म में हुए हैं। और ये 4 धर्म जो 3 बनाए हैं, हिंदुओं को नीच और चोर बताते हैं स्वामी प्रसाद। अरे हिंदू कहाँ चोर होगा, कहाँ नीच होगा? नीच इनको कहने वाला नीच होगा। हिंदू तो एक बड़ी चीज़ है, जो सनातनी धर्म है, इससे बड़ा धर्म ही कोई नहीं है। ये तो क्या कहते हैं, ये तो हिंदू को इस तरह कह देते हैं। तो हिंदू इतना अच्छा ना होता, किसी धर्म इनकी हिम्मत हो तो किसी और धर्म में टिप्पणी करके देखें, तो जानते हैं क्या होगा? क्या होगा? वही होगा कि दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन होगा। कह नहीं सकते हैं। हिंदू का कह दें, सनातन को कह दें, या किसी को भी कह दें तो, लेकिन हिंदू बहुत आज दुनिया हिंदू की तरफ अग्रसर है, हिंदू की तरफ है। कारण है उसका, हिंदू सबको हम वसुधैव कुटुंबकम पर अपना मतलब विश्वास रखते हैं। और धर्म में थोड़ा सा टिप्पणी करके देखो, स्वामी कहाँ रहेंगे और प्रसाद कहाँ रहेंगे? स्वामी प्रसाद बन जाएंगे महाराज। अच्छा लगता है कि ब्राह्मण, सवर्ण और इन जातियों को अलग करते हुए ये एक अलग तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी जातियों को साथ लाए। अगर इनका ये प्रयास आप करीन है। अगर आपको ऐसा ही लग रहा था तब क्या कहते बीजेपी में मंत्री थे तब कुछ करना चाहिए था। आज इनका मतलब लोटिया डूब चुकी है महाराज, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। और हिंदू तो एक सांस है, इसे मतलब वो नहीं किया जा सकता है। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी, और उनकी पार्टी के नेता कहते हैं हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन वो कहते हैं हिंदू नीच है और ये ऐसी कुछ है ही नहीं। क्या कहते हैं? अपने अपने विचार हैं, अपने अपने। कुछ लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, कुछ लोग, सबके अपने अपने धर्म हैं।
हिंदू राष्ट्र देशद्रोही विचार है। हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू राष्ट्र नाम का कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। तो कहते हैं देशद्रोही विचार। अब सबके अपन अपन विचार हैं, नाना प्रकार के लोग हैं। प्रसाद मौर्य हम जिला मेरठ से हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं वैसे, के बयानों को सुनते हैं बयान उनके, वैसे गलत है। सनातन हिंदुओं को लेकर के, सनातन को लेकर के काफ़ी भड़के हुए रहते हैं। वो कहते हैं कि ना सनातन है ना हिंदू है, और हिंदू मतलब नीच है। क्या कहेंगे? सनातन धर्म एक प्राचीन सनातन धर्म है, ये सदियों से है, ये कोई नया नहीं है, और उनका बयान गलत है। इस तरीके का बयान उन्हें सनातन धर्म के बारे में नहीं देना चाहिए। जातीय सियासी लड़ाई की तरफ जो है मामला ले जा रहे हैं, क्या लगता है? ये सब वोट का चक्कर है, सब वोट का चक्कर। हाँ, सब उसी के लिए। उसी के लिए। अच्छा, क्योंकि उनकी ही पार्टी के नेता जैसे राम गोपाल यादव हो गए, अखिलेश यादव जी की पत्नी हो गई डिम्पल यादव जी, वो खुद भी कहती हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं की पार्टी के हिंदुओं को नीच बताते हैं, ना सनातन कहते हैं ना हिंदू कहते हैं, सब है ही नहीं। क्या कहेंगे मतलब समाजवादी पार्टी? यही है कि वे वोट में अपनी छाने के लिए ये अलग अलग अंदाज में देते हैं अपना विचार, जिससे कि सनातन धर्म टूटे। ये तोड़ने का चक्कर है। वैसे सनातन धर्म टूटेगा नहीं कभी भी, ये एकता है, और सनातन धर्म पहले से रहा है और रहेगा भी। क्या नाम है? राम प्रवेश यादव नाम है। प्रवेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनते हैं? अभी जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? सुनते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। क्या अनाप शनाप बोलते रहते हैं? बेवजह का बोलते हैं, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। जनता उनकी बात का ध्यान नहीं देती। हिंदू और सनातन को लेकर के बहुत ज़्यादा इधर करीब कुछ महीनों से लगातार प्रहार। क्या कहेंगे कि कभी वो कहते हैं कि हिंदू नीच है, कभी कहते हैं ना हिंदू धर्म ना राष्ट्र ना हिंदू राष्ट्र है, सब नाम से कुछ है ये नहीं। हिंदू मतलब चोर बता रहे हैं, वो नीच बता रहे हैं। वो खुद हिंदू हैं, अपना आप को राजनीति का रोटी सेकने के लिए अनाप शनाप बोलते हैं। बेवजह का कोई मतलब है उस बोलने का? हिंदुस्तान में तो जितने मुसलमान हैं, इन लोग का पूर्वज सब हिंदू ही थे। सनातन से बढ़िया कोई धर्म है? हिंदू राष्ट्र क्या देशद्रोही विचार है? हिंदू राष्ट्र जो है बहुत अच्छा है, होना चाहिए। इस बार 2024 को देखते हुए इन लोगों में सांप लौट रहा है। इस बार बाजा बाजी की ना बाजी, बाजा भी बाजी, कुछ लोगन के बाजो फाट जाई। दुनिया मोदी के नाम पे जो है, सनातन के नाम पे हर लोग, हर धर्म, हर जात के लोग भाजपा के पक्ष में 2024 में वोट करेंगे, फिर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात सही है तो सोनिया गांधी भी कहे ना, राहुल गांधी अब कहूँ मंदिर में नहीं मिल रहे हैं। जैसे चुनाव है, कहूँ यहाँ गप्प से घुसिए, कहूँ वहाँ गप्प से घुसिए, अभी घुसने में घुसना शुरू होगा जबरदस्त। ऊपर से जनेऊ पहनी है, जहाँ पहनना है तहाँ नहीं, लेकिन जताने के लिए। अगर ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात सत्य है, तो सोनिया गांधी जी बोले, राहुल गांधी जी बोले, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बोले कि हाँ बहुत बढ़िया कह रहे हैं। अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव जी, वो भी कहते हैं हम हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन हिंदू धर्म इस पे लगातार हम एक आदमी का स्क्रू ढीला हो जाएगा तो पूरा सनातन बेकार है। आप बताओ, उसका स्क्रू ढीला हो गया है कि उसको स्क्रू ढीला है? उसका स्क्रू ढीला है कि पद नहीं मिला, धन नहीं मिल रहा है, परेशान है। कहाँ भाजपा ले नहीं रही है उसको, सपा की सरकार नहीं बन रही है, तो करे तो क्या करे, उसको चस्का है पैसे का, पैसा मिल नहीं रहा है। सनातन जो है हजारों वर्ष पुराना है, न ये मिटेगा न मिट पाएगा। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है बयानबाजी है, जिसपे उनकी पार्टी भी उनके साथ कभी अलग दिखती है, ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने लोग सपा के साथ जुड़ेंगे या इसका क्या प्रभाव होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। हमेशा अपने बयानों से विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में हैं। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है, हमारे सनातन धर्म पर कटाक्ष किया है। उन्होंने हिंदुओं को चोर और नीच बताया है।
जनता क्या कुछ ऐसे बयानों को लेकर कहती है और ऐसे नेताओं को लेकर क्या कुछ कहती है, ये जानने के लिए आगरा के बल्केश्वर क्षेत्र में हम मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नेताओं को वो क्या जवाब देना पसंद करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं कि तमाम बयान उनके सामने आते रहते हैं, कभी रामचरित मानस पर, कभी सनातन धर्म पर, कभी हिंदुओं पर। अब एक नया बयान आया है कि हिंदू को उन्होंने चोर और नीच तक बता दिया। तो क्या ऐसे लोग जो हैं वो राजनीति के लायक हैं या हमारे देश चलाने के लायक हैं, हमारे प्रदेश को चलाने के लायक हैं? ये लगातार जो प्रहार सनातन धर्म पर या हमारी संस्कृति पर या हमारे हिंदू के जो हमारे ग्रंथ हैं, रामचरितमानस हैं या और हमारे जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उन पर जब टिप्पणी की जाती है या उनके विरुद्ध जब बयानबाजी की जाती है या हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार किया जाता है, चोट की जाती है, तो ऐसे सभी मानसिकता वाले जो लोग जो राजनेता कहलाए जाते हैं और राजनीति करने के लिए वो अपने धर्म को भी भूल जाते हैं, इस देश की मर्यादा को भूल जाते हैं, देश की संस्कृति को भूल जाते हैं, हमारे सनातन धर्म को भूल जाते हैं। क्योंकि सनातन धर्म और ये संस्कृति तो एक वृक्ष है और उसको भी भूल गया, तो फिर मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। आप क्या कहेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया? क्या कहेंगे? देखो, हम जिस देश में रहते हैं ये पूर्णतः सनातनी है। यहाँ प्राथमिकता सनातन धर्म को दी जाती है। अगर इसके खिलाफ कोई अपशब्द बोलता है तो वो बहुत निंदनीय है और इसके प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए। ये जो उन्होंने मौर्य जी ने बात कही है, ये शोभा नहीं देती, क्योंकि आप राजनीति करिए, राजनीति अलग लेवल पे करिए, हिंदू धर्म पर नहीं करिए, क्योंकि वो भी तो हिंदू हैं और हिंदुओं पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। हिंदू जब एक होगा तो कोई भी भारी देश आकर तो इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं, उनका तो आदत है ऐसी बयानबाजी करके ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप ही करेंगे, ऐसे लोगों को खदेड़ देना नहीं, हम तो करते हैं। और ऐसे आदमी को राजनीतिक में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी हो एकदम बढ़िया हो। और हिंदू तो बहुत पुराना है, पुराना धर्म है। पंडित जी, अभी मैं देख रहा था कि आप पूजा पाठ करवा रहे थे यहाँ पर। आपने अंत में, आज जब भी हम जयकारे लगाते हैं किसी भी भगवान की आस्था के प्रति, वहाँ पर एक नारा आजकल जरूर लगता है कि सनातन धर्म की जय हो, और वो पुराना चला रहा है। तो जो लोग अब सनातन धर्म को कुठाराघात कर रहे हैं, लगातार कटाक्ष करते चले आ रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या? ऐसे लोगों के बारे में यही कहेंगे, उन्हें समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और समाज द्वारा ही उन्हें चिन्हित किया गया है, वोटों के द्वारा उन्हें चिन्हित किया गया है। ये लोग नहीं जानते कि किस समाज में रहते हैं और हिंदू समाज में रहते हुए सनातन धर्म का विरोध ये करते हैं केवल अपनी राजनीति के लिए। और जनता द्वारा ही इन्हें चुना गया है और जनता ही इन्हें चुनाव से बाहर कर सकती है। सनातन धर्म हमारा अनेकों वर्ष पुराना है, इसकी नींव तक कोई जानकारी इन्हें नहीं है, इसलिए इसके बारे में ये अपशब्द। ऐसा नेता तो जहाँ भी दिखाई दे उसका तुरंत बहिष्कार करो, उसका नमूना बीच में एक दो बार देखने को। देखो, जनता द्वारा ही, समाज द्वारा ही ऐसे लोगों को चुना जाता है कि समाज का ये कल्याण करेंगे, जन जन तक अच्छी वाणी पहुंचाएंगे, कल्याण करेंगे, देश का कल्याण करेंगे। इस शब्दों से ये कल्याण करेंगे। हिंदुओं को ये आगात करते हैं और हिंदू सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो कहता है सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, और कोई भी नहीं, ये धर्म ऐसा नहीं कहता। और सभी वो पंथ हैं, केवल सनातन ही एक धर्म है। चलिए, देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे जो नेता होते हैं वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होने चाहिए। ठीक है, सनातन धर्म आज का धर्म नहीं है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, तो हमारे रामचरितमानस या राम जी के यहाँ से ही हम इनको जान रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे लोगों को वोट भी देना चाहिए। 2024 में चुनाव आ रहे हैं तो हम बताएंगे इन लोगों को। ये तो पूरे गठबंधन की एक पूरी टोली इकट्ठी करके बैठा हुआ है कि नहीं साहब, वही लोग जागरूक हो रहा है। ये 100 करोड़ हिंदू हैं यहाँ पर, तो गठबंधन को भी हम देख लेंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, हम बताएंगे इनको 2024 में जब चुनाव आएंगे तो। और हम कहते हैं विकास की राजनीति करो ना। मेरा तो ये मानना है कि विकास की राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल, विकास की राजनीति करनी चाहिए। इस देश में और भी मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है। ठीक है, शिक्षा में करो, आप हॉस्पिटल बनवाइए हैं, और आप रोज़गार दीजिए लोगों को। ये मुद्दे पे चुनाव होने चाहिए, ना कि ये धर्म हिंदू का है, ये मुसलमान का धर्म है। इन धर्मों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार तो। जी,
आप बताएं सर। जैसे कि अभी आपने पूछा कि धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं वो कभी व्यक्ति समाज का हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कभी समाज का हो नहीं सकता वो कभी देश का हो ही नहीं सकता। सदियों से चला आ रहा सनातन धर्म, सबसे पहले त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, जिसमें सनातन धर्म को हमेशा से बढ़ावा दिया गया है। सनातन धर्म हिंदू धर्म और उससे जुड़े हुए हमारे ग्रंथ, जो इन ग्रंथों का, इस धर्म का, सनातन धर्म का नहीं हुआ वो देश का कैसे हो सकता है। धर्म को ऊपर उठाकर जिसके ये अपना वोट बैंक को तैयार करते हैं, जिस गंदे बयानबाजी से चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक तैयार हो, वो कभी हो नहीं सकता। और गलती से हो भी गया तो इनको कभी मजबूत पिलर दे ही नहीं सकता इस देश में, वो सिर्फ सनातन धर्म ही दे सकता है और उस पर इनको चलना ही पड़ेगा। हिंदुओं को चोर नीच बताना कितना शोभा देता है एक नेता को जो खुद हिंदू हो? शोभा देता ही नहीं है। वो तो हिंदुओं को अगर चोर वगैरह कोई बताता है तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। ऐसे आदमी को तो बहिष्कार करना चाहिए। इससे बहिष्कार क्या करना है? मेरे हिसाब से तो जूतों से मारना चाहिए, बल्कि बहिष्कार ही करना चाहिए। इनको तो वोट वगैरह मिलना ही नहीं चाहिए किसी तरीके से। राजनीति, चलिए और लोग हैं, भाई साहब से बात करते हैं एक बार और। सर क्या कहना चाहेंगे? पूरी डिबेट आपने सुनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं ये आए दिन पार्टी बदलती रहती हैं। इनकी जो लड़की है वो बीजेपी से अटैच है, वो हिंदुओं का प्रचार कर रही है और ये हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। तो यही समझ में नहीं आता ये इन दोनों में क्या है, मतलब हाँ चाहते क्या है। एक तो सपोर्ट कर रहा है सनातन धर्म को, एक विरोध में आ रहा है। तो ये मतलब अजीब राजनीति है केवल वोटों की खातिर। प्रधानमंत्री जी ने भी इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया था। बोले जो हमारे हिंदुओं को, आचरण को, हमारे को ठेस पहुंचा रहा है, ऐसे लोगों से क्या फायदा? ऐसे लोगों से देश को कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे लालू प्रसाद जैसे जो सज़ा याफ्ता लोग हैं वो मतलब जेल की सज़ा काट के और फिर दोबारा इलेक्शन में आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं इंडिया, मतलब जो इन्होंने गठन किया है उसका, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे लोगों पर तो बैन लगना चाहिए, राजनीति से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। जी बताइए, ये आप युवा हैं, किस तरीके से सोचते हैं? देखिए पुराने राजनीति बहुत है, लेकिन अब युवाओं की दृष्टि से आप क्या सोचते हैं? देखिए युवाओं को रोज़गार चाहिए, युवाओं को अच्छा मतलब एक एटमॉस्फेयर चाहिए, एक वातावरण चाहिए जिसमें लोग अच्छे से एक दूसरे से मिल पाएँ। यहाँ पर नफ़रत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी धर्मों का मेरे को सम्मान होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। सनातन धर्म पे आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हो और उन्हीं से आप वोट मांग रहे हो, तो 2024 में वैसे भी चुनाव आने वाले हैं, तो उसका आपको पता लग ही जाएगा कि कौन जीतेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार। और हम चर्चा भी यही है, विषय भी यही है कि ऐसे नेता जो कल हमारी पार्टी में थे, अगर किसी पार्टी में रहते हैं, इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में जाते हैं, कोई बीजेपी में आता है, कोई सपा में जाता है, कोई कांग्रेस में जाता है, तो जब पार्टी बदलते हैं तो विचार भी इनके बदल जाते हैं। ये सब देखो यही बात अभी बच्चे ने बोली कि आज का मुद्दा, मेन मुद्दा है युवाओं का। युवाओं को रोज़गार का मेन प्रॉब्लम है इस समय। तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कि युवाओं को रोज़गार मिल सके। ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि जो कि सिर्फ अपने ही स्वार्थ को देख रही है। बस यही मुद्दा है। सर एक बार कुछ और कम शब्दों में बिल्कुल यही कहना चाहूँगा, इस देश को जो उन्नति दे सकता है और जो देश की जनता को चाहिए वो है रोटी, कपड़ा और मकान। वो इस देश के युवा ही दे सकते हैं और इस देश के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, जो नहीं आना चाहते। और इस गंदे राजनेताओं को इसका फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है आज के टाइम में। और हमारे समाज में बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी नौजवान जो आज के टाइम में इस देश की स्वच्छ छवि को देखना चाहते हैं वो आगे आएँ और अपनी स्वच्छ राजनीति के साथ इस देश को, इस देश के सनातन को आगे ले जाएं।